राजस्थान की 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान। कुल 1875 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। 3 दिसंबर को एबीपी न्यूज पर देखिए सबसे तेज नतीजे। राजस्थान चुनाव में 2018 की तुलना में बम्पर वोटिंग। वोटर्स में दिखा गजब का उत्साह। शाम 5 बजे तक 68% से ज्यादा मतदान। 6 बजे भी लंबी कतारों में खड़े नजर आए वोटर। राजस्थान के फतेहपुर में मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल। 2 पक्षों में हुई जमकर पत्थरबाजी। कई लोगों के घायल होने की खबर। फतेहपुर में बिगड़े हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने बरती सख्ती। हवाई फायरिंग पर लोगों को खदेड़ने की कोशिश की गई। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। भरतपुर में भी वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र पर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। कई लोग घायल। दलित समुदाय के लोगों को वोट नहीं डालने देने का आरोप। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में परिवार के साथ डाला वोट। बोले, लोगों का आशीर्वाद हमें मिल चुका है। कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजस्थान के झालावाड़ में किया मतदान। कहा, 3 दिसंबर को राज्य में खिलेगा कमल। सचिन पायलट का एक बार फिर गहलोत पर निशाना। एबीपी न्यूज से बोले, एक व्यक्ति नहीं जिता सकता इलेक्शन। सभी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है चुनाव। वोटिंग से पहले भगवान के दरबार में पहुंचे राजस्थान के दिग्गज। पालजी मंदिर में वसुंधरा राजे, हनुमान मंदिर में सचिन पायलट और घर में बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने की पूजा। झालावाड़ में शादी के बाद नव दंपति ने किया मतदान। बैंड बाजे के साथ पहुंचा मतदान केंद्र। राजस्थान की भवानी मंडी में कलाकार का दिखा अनोखा अंदाज। रावण की वेशभूषा में मतदान करने पहुंचा। लोगों से ज्यादा तादाद में वोट डालने की अपील भी की। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान। कहा, प्रोफेशनल जादूगर हैं गहलोत। चुनाव में होगी बड़ी जीत। तेलंगाना के नालगोंडा में अमित शाह का भव्य रोड शो। हजारों की संख्या में बीजेपी के समर्थक शामिल। कामारेड्डी में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा। बोले, यहां के लोग बीआरएस के कुशासन और कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। अमित शाह का केसीआर पर बड़ा प्रहार। बोले, केसीआर के राज में हुए सिर्फ घोटाले। बीआरएस का समर्थन करना मतलब ओवैसी को वोट देना। खम्बम पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। रोड शो के दौरान पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर महिलाओं के साथ किया डांस। तेलंगाना के जनगांव में किसान परिवार से मिली प्रियंका गांधी। बातचीत के बाद सेल्फी भी ली। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान। नगर कुर्नूल चुनावी सभा से अमित शाह का वादा। कहा, बीजेपी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पिछड़े समाज का होगा। तेलंगाना चुनाव में एआईएमआईएम ने झोंकी अपनी ताकत। ओवैसी ने हैदराबाद में किया डोर टू डोर कैंपेन। प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। राहुल गांधी का बीआरएस पर वार। कहा, केसीआर सरकार लूटने में लगी है। सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में कांग्रेस की गारंटी पर मुहर लगेगी। तेलंगाना के आसिफाबाद में सीएम योगी के हुंकार। कहा, बीआरएस का मतलब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति। हैदराबाद में रियल एस्टेट कंपनी कोहिनूर ग्रुप के एमडी माजिद खान की दुकानों पर इनकम टैक्स की रेड। चुनाव में एक विशेष पार्टी को फंडिंग का। एक्स अकाउंट पर चुनावी वादे पोस्ट कर घिरे राहुल गांधी। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर एक्स अकाउंट बंद करने की मांग की। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के बीच वारंगल पुलिस का बड़ा एक्शन। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब्त किए 1 करोड़ रुपए। इन पैसों का चुनाव में इस्तेमाल होने की आशंका। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के बीच वेमुलावाड़ा के गौशाला पहुंचे सीएम योगी। वहां मौजूद गायों को गुड़ खिलाकर उनकी सेवा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अपनी पत्नी के साथ पहुंचे खेत। परंपरा का पालन करते हुए धान फसल की कटाई की। राम की नगरी अयोध्या पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। लखनऊ में नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा। बीजेपी दफ्तर में घुसकर की नारेबाजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पंजाब में एक बार फिर 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा गरमाया। पूर्व सैनिकों ने रेलवे ट्रैक पर डाला डेरा। कई ट्रेनें हुई प्रभावित। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइटर प्लेन तेजस में भरी उड़ान। मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान है तेजस। उड़ान के बाद पीएम ने लिखा, हम किसी से कम नहीं। वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को शुभकामनाएं।